ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी दुर्गा भक्तों को चैत्र नवरात्रि की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 7वें दिन श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां एवं 13वां अध्याय पढ़ा एवं सुना जाता है। आज की वीडियो में हम श्री दुर्गा सप्तशती के 12 एवं 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इन अध्यायों का प्रारंभ करने से पहले श्री गणेश भगवान का हृदय से मनन करते हुए, उनको साक्षात प्रणाम करते हुए इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम श्री गणेशाय नमो नमः, ओम रणचंडिकाय नमो नमः, ओम दुर्गाय नमो नमः। अध्याय 12 में 41 श्लोकों में देवी चरित्र के पाठ का महात्म्य सुनाया गया है। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को मैं निसंदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म को अष्टमी, चतुर्दशी एवं नवमी के दिन एकाग्रचित्त से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको कभी नहीं सताएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी और ना ही उनको प्रियजनों का बिछोह होगा। उनको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देगा। जिस घर एवं मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती। वह सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य यदि भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म सुनता है, वह सभी विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महात्म एवं कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि भी मिट जाते हैं। बाल गृहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसे प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसी प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ
या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से प्रत्येक संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती यूं कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ एवं निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर शेष बचे हुए राक्षस पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि भी प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय में दरिद्रता बनकर व्यक्ति के विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह देवी धन एवं पुत्र प्रदान करती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माँ रणचंडिका की जय हो, माँ भगवती भवानी की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां और अंतिम अध्याय। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, ओम रणचंडिकाय नमो नमः, ओम दुर्गाय नमो नमः। श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में 29 श्लोकों में राजा सुरत और वैश्य को देवी के वरदान का वर्णन है। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्मा का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली हैं और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडे जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करते रहे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की प्रतिमा स्थापित की और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक देवी की आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्षों तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका देवी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले हे वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको अवश्य दूंगी, क्योंकि मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडे जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला
अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम पर इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त करोगे। और हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां एवं अंतिम अध्याय संपूर्ण हुआ। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माँ रणचंडिका की जय हो, माँ भगवती भवानी की जय हो। मित्रों, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। आपको श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद क्षमा याचना, देवी सूक्तम और श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। इससे आपको श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आपके सभी मनोरथ भी पूर्ण होंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को आप इसी चैनल के माध्यम से शुद्ध एवं सरल हिंदी भाषा में सुन सकते हैं। इसी प्रकार से आपको इस चैनल के माध्यम से देवी सूक्तम और क्षमा प्रार्थना जैसे स्तोत्र मंत्रों को भी शुद्ध एवं सरल हिंदी भाषा में सुनाया जाएगा। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देर न करें। इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस को पाने के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले, जिससे आप इस चैनल पर डाली जाने वाली सभी वीडियोस की सूचना सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में देवी सूक्तम, क्षमा प्रार्थना और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।